हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में जो है क्लास 11 मैथ्स फर्स्ट चैप्टर में जो है सेट स्टार्ट किए थे, आपको मालूम ही होगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में जो है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग सेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेट रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपका आता है इक्वल सेट। क्या आएगा? इक्वल सेट। इक्वल सेट होता क्या है, इस बात को समझिए। कोई भी दो सेट है, एक कोई सेट ए है, दूसरा बी सेट है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू इक्वल। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if they have exactly the same element। ठीक है, जो एलिमेंट होंगे दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। तब हम कहेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, कहने का मतलब ए इक्वल्स टू बी तभी होगा इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी आल्सो। ठीक है, मेंबर ऑफ बी, यानी ए इक्वल बी तभी होंगे जब ए के जितने भी मेंबर हों क्या हों? बी के हों, और बी के जितने भी मेंबर हों ए के हों, डेफिनेटली। ठीक है, तो जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए कोई सेट ले रहे हैं, उसकी एलिमेंट्स हैं 1 और 2 ले रहे हैं। ठीक है, बी कोई दूसरा सेट ले रहे हैं, उसकी एलिमेंट हैं 2 1 1 2 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई दो एलिमेंट्स हैं इसमें 1 और 2। इसमें भी क्या है? 2 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। हमने आपको ऑलरेडी बताया था पहले लेक्चर में कि भाई कोई सेट है, उसमें जो एलिमेंट का रिपीटेशन होता है तो सेट थ्योरी में मैटर नहीं करता है। ये 1 2 1 1 लिखे चाहे 1 2 एक ही बात होती है। ठीक है, और आर्डर कोई मैटर करता नहीं, इसलिए ए इक्वल्स टू बी हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज़ और नोट में है, इसको ध्यान रखिएगा। हमने इसके पहले बताया था कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। ठीक है, जैसे कोई भी दो सेट हैं ए और बी, और दोनों सेट क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो इसके जो कार्डिनल नंबर होंगे, या कार्डिनल नंबर किससे डिनोट करते थे? एन ऑफ ए। ठीक है, एन ऑफ बी। तो जब इक्वल सेट होंगे, मान लो सपोज करो दोनों क्या सेट हैं? इक्वल हैं, तो उसके जो कार्डिनल नंबर होंगे हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बट कन्वर्सली, यदि कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा? यदि कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट, यानी दोनों सेट के जो कार्डिनल नंबर इक्वल हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ए और बी भी क्या हो जाए? इक्वल हो। ये चीज़ जरूरी नहीं, नीड नॉट बी। ठीक है, ऐसा ये जरूरी नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई सेट एग्जांपल ले लीजिए, इस बात को इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे लेट कोई सेट ए ले रहे हैं, इसकी एलिमेंट हम ले रहे हैं 2 3 4 ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा कोई सेट लेते हैं बी, जिसके एलिमेंट ले रहे हैं 3 4 5। अब इसका कार्डिनल नंबर निकालिए। कार्डिनल नंबर हमने बताया था कि जो गिवन सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए। इसमें 1 2 3 कितने एलिमेंट हो गए? 3 हो गए। तो यानी इस सेट का जो कार्डिनल नंबर हुआ, यानी एन ऑफ ए कितना हुआ? 3। इसी तरीके इसका निकालिए एन ऑफ बी, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ बी 1 2 3 एलिमेंट एंड 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हियर एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी, है ना। बट क्या ए इक्वल्स टू बी है? नहीं है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। यानी जब कोई भी दो सेट इक्वल होंगे तो उसके कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर बी तो होगा। लेकिन यदि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर बी है, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो है ए इक्वल्स टू बी हो। आपके पास एग्जाम्पल है, देख सकते। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सबसेट। सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। लेट ए एंड बी टू गिवन सेट। ठीक है, बी कोई दो सेट है। ठीक है, 2 सेट्स। देन ए इज कॉल्ड सबसेट। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो अ मेंबर ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कोई दो सेट हैं, एक जो ए सेट है उसके जितने भी मेंबर हैं वो क्या हो? बी में भी होने चाहिए, तभी हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जिसे हम कहें ए इज सबसेट ऑफ बी, तो नोटेशन में ए इज सबसेट ऑफ बी इस तरीके से। ठीक है, या इसको पढ़ते ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है, इसको ए भी बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी बोलिए, या ए इज कंटेन्ड इन बी। इसका मतलब क्या? मैथमेटिकली लिखना है इसका डेफिनेशन। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी है, सपोज एक्स क्या है? ए के एलिमेंट्स हैं, तो किस में बिलोंग करेगा? बी में भी बिलोंग करेगा। कब? जब ए इज सबसेट ऑफ
बी होगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहीं कोई सेट ए है, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं ले लेते हैं 2 3 5, और दूसरा सेट हम ले ले रहे हैं बी ले ले रहे हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 1 2 3 5 6। ठीक है, अब इसको देखना है क्या यहाँ पे देखिए, क्या जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं सारे क्या बी में हैं। देखिए 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी, 5 भी यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसलिए हम कहेंगे क्या, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बट अच्छा बी इज सबसेट ऑफ ए है, चेक कर लीजिए। यानी बी के जितने भी एलिमेंट हैं किसमें, ए में आना चाहिए। 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। अब एक ही जो है एलिमेंट नहीं मिला तो इतना फेल करने के लिए सफिशिएंट होता है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। हालांकि 2 3 5 यहाँ पे है, इससे मतलब नहीं, सारे उस एलिमेंट के जो हैं सेट के एलिमेंट हैं उसमें होने चाहिए। यदि हम यहाँ पे देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी की बात करेंगे तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं 2 3 5 यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और जो 6 दो एलिमेंट्स हैं इस ए में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी लगभग सबसेट की तरीके है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसको समझिए। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि भाई लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, ए क्या है, एनी सेट, एंड बी भी नॉन इम्पटी सेट। ठीक है भाई, जब इम्पटी हो जाएगा तो हम कैसे बात कर पाएंगे, तो इसलिए बी का नॉन इम्पटी होना जरूरी। देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, proper subset of B if every member of A is also a member of B। ठीक है, एंड ये कंडीशन और होगी, एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट्स इन बी विच इज नॉट मेंबर ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ, मेंबर ऑफ, यानी ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तभी होगा जब इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो ए मेंबर ऑफ, यानी ए के जितने भी मेंबर हैं क्या वो बी में भी होना चाहिए। बट एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी में जो क्या होना चाहिए, विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए में नहीं होना चाहिए। किसके लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे कंडीशन मैथमेटिकली देखा जाए तो इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा हमेशा, क्योंकि बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो किसमें, ए में ना हो। इसको हम क्या बोलते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब उसके बाद हम कुछ एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, कंपटीशन में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड, और आपके एग्जाम में तो आता है। जैसे हम कहें कि नोट करके लिख लीजिए इसको, इफ़ ए इज कोई सेट है और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी एन ऑफ ए है, सपोज करो एम है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 to power m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। एंड दूसरा नोट, एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 to power m -1। तो क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, जैसे कोई जो है आपके पास कोई गिवन सेट ए है, उसमें जो है 3 एलिमेंट्स दिए हैं, मान लो 2 3 6, ठीक है, इसका पूछ लिया कि भाई इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने हो जाए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 यानी 2 to power 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, कितने हो गए, यानी 8। यानी जो ए सेट है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे कितने बनेंगे, 8, सीधा सीधा फॉर्म। यदि इसी क्वेश्चन पूछ रहे भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, आपके ऊपर फार्मूला लिखा है, तो हो जाएगा 2 to power m -1, यानी 2 to power 3 -1, दैट इज यानी 2 to power मीन्स 8 -1, दैट इज 7। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, तो आपके पास चाहे नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए पूछे, चाहे जो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, दोनों का फार्मूला है, आप सीधे सीधे उस एलिमेंट में जो है काउंट कर लीजिए,